हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। आज के मार्केट्स को समझने के लिए बस 3 हेडलाइंस काफ़ी है। एक पॉलिसी चेंज, एक इंडस्ट्री का फोक इन द रोड मोमेंट और एक सेक्टर के ग्रोथ पे गवर्नमेंट का बेट। फर्स्ट एंड प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीएसटी को लेकर गवर्नमेंट ने एक सिंप्लीफिकेशन प्लान अनाउंस किया है। इससे आपके बिल्स तो कम हो सकते हैं, बट इसके रिपल इफेक्ट्स काफ़ी इंडस्ट्रीज पे पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, आईटी इंडस्ट्री, जिसे इंडिया ग्लोबली जाना जाता है, अभी एक ऐसे क्रॉसरोड्स पर खड़ी है जहां एक तरफ ग्रोथ है और दूसरी तरफ प्रॉफिट्स। एंड थर्ड, इंडिया जो लॉन्ग कोस्टलाइन के बेनिफिट होते हुए भी ग्लोबल शिप बिल्डिंग रेस में सिर्फ स्पेक्टेटर बना हुआ है, लेकिन अब एक बड़ा गैम्बल लिया जा रहा है जो इस इक्वेशन को उल्टा कर सकता है। तो चलिए, लेट्स गेट इनटू इट। पहली सबसे बड़ी अपडेट, जीएसटी सिंप्लीफिकेशन का इनिशिएटिव। एज पर द रीसेंट अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट जीएसटी के 4 स्लैब रेट्स जो अभी 5%, 12%, 18% और 28% है, इन्हें कट करके सिर्फ 2 स्लैब्स करेगी, 5% और 18%। और इसका इंपैक्ट मैसिव हो सकता है आपके वॉलेट पर, बिजनेसेस के प्रॉफिट्स पर और इंडिया के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पर। इकोनॉमिस्ट कहते रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी स्लैब्स डिमांड को सप्रेस करते हैं और बिजनेस कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ाते हैं। तो इस इनिशिएटिव से कंप्लायंस इजी हो सकता है और कंजम्पशन हायर। कंज्यूमर एंगल से देखें तो एवरीडे चीजें जैसे एफएमसीजी, रिटेल, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, इनका जीएसटी डाउन होते ही प्राइसेस कम हो सकते हैं। बिजनेस एंगल से भी इसका इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट्स पे हो सकता है। टेक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एज एन एग्जांपल। इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है और टेक्सटाइल प्लस अपैरल इंडस्ट्री में 40 मिलियन लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड है। लेकिन अभी जीएसटी का स्ट्रक्चर इतना मेसी है कि उनकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हर्ट होती है। जैसे ₹1000 से नीचे अपैरल पे 5% जीएसटी लगता है, लेकिन उसके ऊपर वाले पे 12% और साथ ही लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस, कुरियर सब पे 18% जीएसटी होता है। तो इनपुट पे ज्यादा टैक्स और आउटपुट पे कंपैरेटिवली कम। इससे एक इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बनता है जो मार्जिन स्क्वीज करता है। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल मार्केट में स्ट्रगल करना पड़ता है, इवन दो हम रॉ कॉटन में वर्ल्ड लीडर है। और यही कमी एल्यूमिनियम बेस्ड ऑटो कंपोनेंट्स की भी है। इस पे जीएसटी स्ट्रेट 28% है, विच इज द हाईएस्ट रेट। इससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की मार्जिन और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों हिट होती है। अगर इंडिया अपना मेक इन इंडिया बूस्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग को अगला ग्रोथ इंजन बनाना चाहता है, लेकिन अगर जीएसटी और ड्यूटीज ऐसे ही कॉम्प्लेक्स रहे तो हम अपने ही डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट को कॉम्पिटिटिव नहीं बना पाएंगे। इसीलिए यह सिंप्लीफिकेशन मूव क्रिटिकल है। इसका एक और बेनिफिशियरी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंडिया में लगभग 40 करोड़ लोग अभी भी अनइंश्योर्ड है। इंश्योरेंस प्रीमियम्स अगर जीएसटी सिंप्लीफिकेशन के बाद चीपर हो जाते हैं तो अडॉप्शन बढ़ेंगे। नेट नेट देखा जाए तो ये जीएसटी सिंप्लीफिकेशन के इंपैक्ट मल्टीपल इंडस्ट्रीज पे है। लेकिन एक प्रैक्टिकल एंगल ये भी है कि इससे शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शंस डिप हो सकती है। तो असली टेस्ट ये होगा कि क्या इंक्रीज डिमांड और कंप्लायंस का ईज लॉन्ग टर्म में उस लॉस को बैलेंस करता है। दैट टाइम विल टेल। दूसरी अपडेट में इंडिया का आईटी सेक्टर, जो एक $283 बिलियन का इंडस्ट्री है, अब एक इंटरेस्टिंग डिसीजन पॉइंट पे खड़ा है। एक तरफ कुछ कंपनीज ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट को प्रायोरिटाइज कर रही है और दूसरी तरफ कुछ कंपनीज कह रही है प्रॉफिटेबल पे फोकस करना चाहिए। ग्रोथ कैंप में एचसीएल टेक, विप्रो, हेक्सावेयर और एम्फेसिस जैसे प्लेयर्स आते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी है बड़े बड़े डील्स जीतना, इवन इफ शॉर्ट टर्म में मार्जिन थोड़े प्रेशर में क्यों ना आए। फॉर एग्जाम्पल, एचसीएल टेक लास्ट मंथ उन्होंने अपनी फुल ईयर ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस 17 to 18% कर दी, एज अगेंस्ट 18 to 19% स्टेटेड अर्लियर। एनालिस्ट के हिसाब से ये करने का पर्पस फ्लेक्सिबल होना है, जिससे कंपनी ज्यादा बिजनेस विन कर पाती है। विप्रो भी इसी ट्रैक पे है। लास्ट 1 साल में उन्होंने $8 बिलियन के डील्स बैक किए। सीएफओ ने क्लियरली बोला कि अभी ग्रोथ पे ही फोकस है, इवन इफ इट मींस अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स और मार्जिन प्रेशर्स इन द शॉर्ट टर्म। अब दूसरी साइड है प्रॉफिटेबिलिटी कैंप। यहां टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसे प्लेयर्स आ जाते हैं। इनका मंत्रा है मार्जिन फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, टीसीएस अभी भी अपने 26 to 28% एस्पिरेशनल प्रॉफिट बैंड को टारगेट कर रहा है और इसीलिए कॉस्ट कटिंग, ले-ऑफ्स और एआई लेड एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। टेक महिंद्रा ने भी FY27 तक मार्जिन 15% तक ले जाने का क्लियर रोड मैप सेट किया है और वो भी कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स कंसिडर कर रहे हैं। इन्फोसिस ऑन द अदर हैंड रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है।
बट इस ग्रोथ वर्सेस मार्जिन्स के टग ऑफ वॉर का रीजन क्या है? वेल, इट्स एआई। क्लाइंट्स अब एआई लेड ऑटोमेशन की वजह से 30% तक प्राइस डिस्काउंट्स डिमांड कर रहे हैं। मतलब अगर कंपनी ग्रोथ चेस कर रही है तो उन्हें हेवी डिस्काउंट्स और अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स देने पड़ेंगे, और अगर प्रॉफिट्स चेस कर रहे हैं तो मार्केट शेयर मिस होने का रिस्क है। टफ चॉइस, राइट? तो इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या है? लार्ज कैप जैसे टीसीएस और इन्फोसिस यूजुअली स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स पे फोकस करते हैं और सेफ बेट्स लेते हैं। बट अब मिड कैप्स जैसे कोफॉर्ज और पर्सिस्टेंट ज्यादा अग्रेसिव होंगे और शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर लेके भी मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश करेंगे। तो उसका अपसाइड ज्यादा है बट रिस्क भी। तो इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से पहले यह समझना इंपॉर्टेंट है कि आप किस कैंप में इन्वेस्ट कर रहे हो, ग्रोथ चेसर्स या प्रॉफिट प्रोटेक्टर्स। दोनों की स्ट्रैटेजी अलग है, दोनों का आउटकम भी अलग होगा। कमिंग टू द थर्ड स्टोरी, इंडिया की कोस्ट लाइन अराउंड 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, विच इज ह्यूज। लेकिन एक चीज सरप्राइजिंग है, ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में इंडिया का शेयर 1% से भी कम है। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि यह पिक्चर ड्रास्टिकली चेंज हो। इसीलिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट से इंडिया के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे 3 ब्रांड न्यू शिपयार्ड्स बनाने का प्लान अनाउंस किया है। यहां पे शिप्स बनेंगे और रिपेयर भी होंगे। मतलब इंडिया को ग्लोबल शिप बिल्डिंग हब बनाने की सीरियस प्लानिंग चल रही है। सो व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट? वेल, सबसे पहले नंबर्स देखते हैं। अभी इंडिया की फ्लीट में सिर्फ 5% शिप्स मेड इन इंडिया है। टारगेट यह है कि 2030 तक इसे 7% तक ले जाना है और 2047 तक लगभग 70% शिप्स जो इंडिया ऑपरेट करेगा वो यही बनेंगे। साउंड्स एम्बिशियस, राइट? बट एम्बिशन के साथ एक रोड मैप भी है। अभी 5 शॉर्टलिस्टेड स्टेट्स तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ये शिप बिल्डिंग क्लस्टर डेवलप करने के लिए कंसिडर किए जा रहे हैं। अर्ली सिग्नल सजेस्ट दैट पहले 3 क्लस्टर तमिलनाडु, गुजरात और उड़ीसा में शुरू हो सकते हैं। हर क्लस्टर में अराउंड ₹25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों मिला के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में करेंगे। और इंटरेस्टिंगली इंडिया सिर्फ ये खुद से नहीं कर रहा, जापान और कोरिया जैसे ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग पावर हाउसेस के साथ टाई अप्स और जॉइंट वेंचर्स भी एक्सपेक्टेड है। मतलब नॉलेज ट्रांसफर प्लस स्केल प्लस मार्केट एक्सेस, तीनों एक साथ। कंज्यूमर और बिजनेस एंगल पे आते हैं। फॉरेन शिप्स के शिपिंग कॉस्ट एक हिडन टैक्स जैसा होता है। चाहे आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करें या इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट, दिस कॉस्ट ईट्स अवे योर फॉरेक्स। ऑल्सो कोविड-19 या रशियन यूक्रेन वॉर या फिर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद हर बार फ्रेट रेट्स अनप्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। अगर इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक शिपिंग कैपेसिटी हो तो ये वॉलेटिलिटी काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। इस लेंस से देखें तो इस स्टोरी में 2 एंगल्स हैं। पहला, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज, शिप बिल्डिंग कंपनीज, स्टील सप्लायर्स और पोर्ट्स एंड इंफ्रा कंपनीज होंगे। दूसरा, इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज, इसमें एक्सपोर्टर्स, लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स और वो इंडस्ट्रीज जो ग्लोबल सप्लाई चेन में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के लिए स्ट्रगल करते हैं, वो भी इससे बेनिफिट होंगी। सो पिक्चर क्लियर है, ज्योग्राफी हमारे फेवर में है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन के बीच एक पेनिनसुलर एडवांटेज। अब अगर एग्जीक्यूशन सही हुआ तो इंडिया अपने कोस्टलाइन को एक इकोनॉमिक सुपर पावर एसेट में कन्वर्ट कर सकता है। सो 3 अलग अलग स्टोरीज, एक जीएसटी सिंप्लीफिकेशन जो हर इंडियन के खर्चे को टच करेगा, एक आईटी में ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिट का टग ऑफ वॉर और एक शिप बिल्डिंग में मेगा इंफ्रा पुश। लेकिन पिक्चर का लार्जर थीम सेम है। इंडिया अपनी पोजिशनिंग रीडिफाइन कर रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब, एक टेक पावर हाउस और एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बनाने की रेस में। फॉर इन्वेस्टर्स इसका मतलब यह है कि हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज है, पर उसका नेचर अलग है। विच सेक्टर विल यू इन्वेस्ट इन? लेट अस नो इन द कमेंट्स। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स, क्योंकि सपने अब आजाद है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.